अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आप आसान उर्दू सीखना चाहते हैं आसान तरीके से तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब इसका मतलब आप समझें, बदन के किसी मकाम से खून या पीप का निकलकर बह जाना। अगर कांटा लगा और खून निकला लेकिन वो बाहर नहीं है, वहीं का वहीं रह गया और वो सूख गया, तो जब आपका वजू नहीं जाएगा। यह हल्की सी फुंसी थी। और हेलो गाइस, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपको मालूम है कि हमारा चैनल इस्लामिक हेल्प एजुकेशन AK, इस पर उर्दू सिखाने के साथ साथ और अदर चीज़ें कुछ ना कुछ सिखाया जाता है। यानी हमारे इस्लाम के बारे में कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं, उसके बारे में इस पर साथ साथ में बताया जाता है। और उसके साथ साथ धीरे धीरे उर्दू लिखना और पढ़ना दोनों सिखाया जाता है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको नजर आ रहा होगा, नवाक़िज़े वज़ू, यानी जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है वो चीज़ें, वो कितनी हैं और क्या क्या है वो आज मैं आपको बताऊंगा। यानी नवाक़िज़े वज़ू 8 हैं और वो क्या क्या हैं वो आज मैं तफसील के साथ में उनको आपको बताता चलूंगा। चलिए दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल इस्लामिक हेल्प एजुकेशन AK को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें हमारे चैनल इस्लामिक हेल्प एजुकेशन से, और इसको अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हम यहाँ पर लिखेंगे पा, यानी पे और अलिफ को मिला देंगे। अब ये बना पा। खे और अलिफ को भी मिला देंगे, यानी खा होता है जो जीम वाला खा होता है, तो इस खा को भी मिला देंगे। अब इन दोनों को मिला के अगर हम पढ़ेंगे तो ये बना है पा खा, पा खा। और इसके बाद में जो नून है, नून को हम हा के साथ मिला देंगे। ये हा है जो इस तरह का नून बनता है, ये हा का इस्तेमाल होता है, यानी हा की आवाज आखिर में हल्की सी आती है और इसके साथ अलिफ नहीं जोड़ा जाएगा। ये है पाखाना, पाखाना। अब यहां पर हमने लिखा है पे और या और ये बड़ा शीन, और इसके बाद में जो हमने लिखा है वो है बे। ये बना है पेशाब, पाखाना, पेशाब। और आगे है काफ और वा, इस तरह बनाएंगे और नून और अलिफ को हम मिला देंगे, यानी ना, पाखाना पेशाब करना, पाखाना पेशाब करना। और इसके बाद में एक इसका या और अलिफ बना देंगे, या अलिफ और नून इनको अलग करेंगे, या इन, दाल और वाव, दो नून और वाव और आगे नून गुन्ना, यानी बिना नुक्ते वाला नून। इस नून के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है, बस आप देखते रहें। पाखाना पेशाब करना, या इन दोनों रा और अलिफ, सीन, ता और वाव, और ये नून गुन्ना। पाखाना पेशाब करना या इन दोनों रास्तों, आगे हम लिखेंगे सीन और बड़ी है यानी से, या इन दोनों रास्तों से। काफ, सीन और या को मिला देंगे, यानी ये जो लास्ट में जो छोटी हा का इस्तेमाल, छोटी या का इस्तेमाल हुआ है, ये ई की मात्रा यानी या मद्दा है, इसको ई के साथ खींचेंगे, यानी किसी, या इन दोनों रास्तों से किसी। यहां पे लिखेंगे हम और अलिफ, वाव और रे, किसी और, चे और जे, चे और या और जे। पाखाना पेशाब करना या इन दोनों रास्तों से किसी और चीज का, और अलिफ, का, नून, का, लाम, नून और अलिफ इनको एक साथ में मिला देंगे ऐसे करके। किसी और चीज का निकलना, ये पहला नंबर है। पाखाना पेशाब करना या इन दोनों रास्तों से किसी और चीज का निकलना, इससे वजू जाता रहता है, इससे वजू नहीं रहता। और नंबर 2, यहां पर एक लफ्ज है जो उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है,
यानी वो हमारी जो एक लैंग्वेज होती है, जो देहाती लैंग्वेज होती है, उसके अंदर एक भद्दा सा लगता है बोलते हुए, लेकिन उर्दू ऐसी लैंग्वेज नहीं है। इसके अंदर एक ऐसा मिठास भरा है कि इसके अंदर अगर हम बात भी करते हैं तो वो एक अच्छा लगता है। तो ये क्या है, रा और या और हा, इनको मिला देंगे, ये बना है री। अब रीह का क्या मतलब है, यानी रा और या, ये री बना है और हा का इस्तेमाल हुआ है, लास्ट में बड़ी हा की आवाज आएगी, यानी रीह। अब यहां पे इसका मतलब है यानी, ये है यानी, री यानी। हा और वाव को हमने जब ऐसे मिला देना है तो ये हो बनेगा, हो या हु के काम में इस्तेमाल होगा। लेकिन जब हम वाव के आगे अलिफ का इस्तेमाल करते हैं तो ये बनता है हवा, हवा। रीह यानी हवा, रीह का मतलब है हवा, रीह यानी हवा। काफ और अलिफ का, खा और अलिफ को मिला देंगे, ये बनाए खा। रे को इसके आगे अलग से लिखेंगे और इसके बाद में हम लिखेंगे जीम, यह है जीम। रीह यानी हवा का खारिज, इसके बाद में हा और ते, देखो यहाँ पर ये हो आ गया है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था यहाँ पे वापस इस्तेमाल हो गया है, यानी यहाँ पर इसका इस्तेमाल जो होगा वो हो के लिए होगा। लेकिन अगर अलिफ साथ में मिला दिया जाए तो ये हवा बन जाता है। रीह यानी हवा का खारिज, नून और अलिफ ना, अब ये बना है होना। रीह यानी हवा का खारिज होना। अगर हवा खारिज हो जाए, हवा खारिज हो जाए तो उससे भी हमारा वजू जाता रहता है। ये 2 नंबर हो गए हैं। अब नंबर 3, ये सीन और या, बदन के किसी मकाम से खावा और नून, ये है खून। बदन के किसी मकाम से खून, या और अलिफ या, यह है पी, यानी पहले जो 3 नुक्ते हमने जिसके नीचे रखे हैं ये पे है, और पे के बाद में जो या का इस्तेमाल हुआ है ये या मद्दा है, यानी ई के काम में इस्तेमाल होता है पी, और उसके बाद में फिर हमने बड़ा पे लिख दिया है, तो ये दोनों तीनों को मिला के बनेगा पी। बदन के किसी मकाम से खून या पी का निकल, नून, काफ और लाम। ये काफ अगर बीच में आ जाए तो इसको मिलाने का जो तरीका है वो इस तरीके से मिलता है, यानी जिस तरह लाम होता है और इसी तरह अगर आलिफ होता है, अक्सर जो होता है आलिफ और लाम का जब इस्तेमाल होता है तो ये काफ इस तरीके से मिलाया जाता है। यह है निकल, बदन के किसी मकाम से खून या पीप का निकल, काफ और रा, निकल कर बह जाना। ये जो एक नुक्ता रखा है ये बे का है, और उसके बाद में जो उल्टा जज़म का इशारा है, जज़म यानी जिस तरह पीछे वाले हर्फ से हम किसी चीज को मिला के पढ़ते हैं तो उसके ऊपर जज़म आ जाता है, या अगर किसी हर्फ के नीचे अगर जज़म की तरह उल्टा बना हुआ नजर आए तो ये हार है, हाँ। तो ये बा और हा को मिला तो बह बना है, और जीम और अलिफ हमने इसके अंदर मिला दिया है, जा बना है। जब हम चारों को मिला के पढ़ेंगे तो ये बनेगा बह जा, और नून और अलिफ ये आपको नजर आ रहा है, ये है बह जाना। अब इसका मतलब आप समझे, बदन के किसी मकाम से खून या पीप का निकलकर बह जाना। अगर कांटा लगा और खून निकला लेकिन वो बहा नहीं है, वहीं का वहीं रह गया और वो सूख गया, तो जब आपका वजू नहीं जाएगा। या हल्की सी फुंसी थी और वहीं पर फूट गई, लेकिन उसका रेशा जो होता है वो बहा नहीं है, उसका जो पीप है वो बहा नहीं है, वहीं पर रह गया, तो आपका वजू जब भी नहीं जाएगा। या आपको कोई बड़ा जख्म आ गया, उसकी वजह से खून निकला और बहने लग गया, तो आपका वजू जाता रहेगा। या अगर थोड़ा फुंसी कुछ बड़ा था और बहा और फूटने के बाद में वो बहने लगा, या वो कपड़ों पर उसके निशानात आ गए हैं, तो उसकी वजह से भी आपका जो वजू है वो जाता रहेगा। तो नंबर 3 पर है बदन के किसी मकाम से खून या पीप का निकलकर बह जाना। नंबर 4, यह है मुंह। मुंह
जब हम यहाँ पर मुंह पढ़ेंगे, क्योंकि मीम को हमने खींचना नहीं है, मुंह के अंदर मीम खींचता नहीं है, तो इसलिए मीम के ऊपर पेश दे करके पढ़ेंगे। और नून जो आया है, ये नून एक साइलेंट है, यानी गुनने का काम करेगा, मुंह। और हा जो बाद में आपको नजर आ रहा है, ये हा की आवाज आती है, मुंह। तो ये बना है मुंह। बे, दो चश्मी हा और रे। बे में जब दो चश्मी हा लगाते हैं तो बे का बन जाता है भय, और भय के अंदर जब हम रा लगाते हैं तो ये बनता है भर, मुंह भर। यह है काफ और बड़ी है, यानी के, मुंह भर के। बड़े काफ और बड़ी है, ये बनाए ते, ते। अब ते का क्या मतलब है? मुंह भर के, ते यानी यह है उल्टी। हमजा के ऊपर हम पेश का इस्तेमाल करेंगे, अगरचे वो लिखा हुआ नहीं है या लिखा हुआ है, और अगर लिखा हुआ भी नहीं तो उल्टी पढ़ा जाएगा, यानी ऑटोमेटिकली हमजा के ऊपर पेश पढ़ा जाएगा। यह है उल्टी, यानी उल्टी। काफ और रा कर, नून और अलिफ मा करना, मुंह भर के पे यानी उल्टी करना। खाना ज्यादा खा लिया, उसकी वजह से जी मत लाया, उल्टी हो गई। या फिर हम खाना खाते हैं एक उबकी के साथ में, हल्का हल्का सा खाना हमारे हलक से मुंह में आ जाता है, लेकिन हल्का हल्का आता है, उससे वजू नहीं जाता। लेकिन अगर उल्टी इस हद तक हो गई कि उससे हमारा मुंह भर सकता था, तो फिर हमारा वजू जाता रहेगा। तो नंबर 4 पर है मुंह भर के ते यानी उल्टी करना। और नंबर 5, लाम, या और टे, ये बनाए हैं लेट। अब देखें इसके अंदर जो या है, ये लीट भी पढ़ा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर लेट है, क्योंकि हम लेटना लिख रहे हैं यहाँ पे, लेटना यानी सोना वगैरह। तो यहाँ पर लेट का इस्तेमाल, यहाँ जो बड़ी ये होती है और अगर बीच में ऐसी या आ जाए तो उसका हमारी बात के हिसाब से, यानी हमारे जुमले के हिसाब से उसका इस्तेमाल होता है। अगर मैं यहाँ पे लेट लिखता और बड़ी या का इस्तेमाल लेता, उसके बाद में टे लगाता, तो बन जाता लेट, लेकिन ऐसा नहीं है, उसकी खूबसूरती बिगड़ जाती। उर्दू की यही तो खासियत है कि उसके अंदर समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये है लेट, जानना पड़ेगा कि हम क्या लिख रहे हैं, उसी के हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर इसको लाम, या और टे को पढ़ेंगे लेट। लेट के बाद में है काफ और रा कर, लेट कर। इसके बाद में जो हम लेंगे इस्तेमाल है वो या और अली, या। ये या भी कई मरतबा आ चुका है, यहाँ पर जैसे ता है, या है, या ये आ चुका था, तो इस तरीके से या कई बार आ चुका है, और यहाँ पर भी या का इस्तेमाल हो गया, लेट कर या। अब देखो एक बार और बड़ी या का इस्तेमाल होगा, टे, या और काफ। यह है टेक। टे आपको नजर आ रहा होगा, टे। अगर आप मेरी क्लास शुरू से ज्वाइन करेंगे तो हर हर्फ को आपको तरीके से बताया जाएगा, यानी टे कैसे बनता है, से कैसे बनता है, वो हरूफ तहजी मेरा इस्लामिक हेल्प, इस्लामिक EDA के चैनल से मेरा चैनल है, उस पर आपको फर्स्ट क्लास से सारी क्लासें मिल जाएंगी, और वहां से आप आसानी से उर्दू भी सीख सकते हैं। और इस पर आप अगर थोड़ा जानकार हैं और जानते हैं तो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि ये टे है, टे के ऊपर छोटा सा तो बनाया जाता है, तो टे बना जाता है, और उसकी जो शक्ल होती है वो बे, ते और से की तरह होती है, लेकिन उसके ऊपर अगर हम तो रख देते हैं तो वो टे के इस्तेमाल में आता है। लेकिन तो और अक्सर भी हैं ऐसे, और हर्फ भी ऐसे हैं जिनके ऊपर तो रखा जाता है, जैसे डाल होता है, जैसे अड़े होता है, लेकिन एक ये टे होता है। इन तीनों के ऊपर जब हम तो छोटा सा तो बनाते हैं तो डाल और अड़े और ये फिर टे बन जाता है, लेकिन इनकी शक्लें अलग अलग हैं। रे और अड़े की जो शक्ल है, अड़े की और दाल की वो अलग है, और टे की जो शक्ल है ये अलग है। रे और अड़े ये शरारती नौ है, इनके आगे कोई हर्फ नहीं मिलाया जाएगा, तो इसलिए वो इससे अलग हो जाते हैं। और टे जो होता है इसमें हम हर हर्फ को आगे मिला सकते हैं, इसलिए टे ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये पढ़ा जाएगा टे। देखो यहाँ पर भी जो या का इस्तेमाल हुआ है वो ए की मात्रा के साथ इस्तेमाल हुआ है, यानी ए के साथ में, जैसे बड़ी या के साथ में, तो ये टेक है, लेख कर या टेक। अब हम यहाँ पे लिखेंगे लाम, गाफ और अलिफ। देखो तीनों को हमने मिला दिया है, लाम, गाफ और अलिफ। टेक लगा, अब ये पढ़ जाएगा लगा, लेट कर या टेक लगा, वापस कर। अब यहाँ पे है सील और वाव, सो और नून और अलिफ ना, सोना। लेट कर या टेक लगाकर सो जाना, लेट कर या टेक लगाकर सो जाना, यानी नींद ले लेना।
और नींद इस हद तक ले लेना कि वो अपनी होश गंवा बैठे, तो उसको नींद कहते हैं। यानी कि उसको एक नींद आ जाती है, हम सबको नींद आती है तो पता चल जाता है भाई हम सो गए थे। जब इंसान अपने होश गंवा बैठे, होश उसके गुम हो जाए, उसको पता ना रहे कि सोया है क्या है, तो उसको नींद कहते हैं। तो लेट कर या टेक लगाकर सो जाना, आराम से लेटा है, बैठा है और जाग रहा है तो उससे वजू नहीं जाता। लेकिन अगर टेक या टेक लगाकर लेट कर सो जाते हैं तो फिर वजू जाता रहता है। या फिर टेक नहीं लगा रखी और लेटा भी नहीं है, बस बैठा है और बैठ के सो रहा है और झटके ले रहा है इधर उधर हिचकोले, तो उससे आपका वजू नहीं जाएगा। टेक लगाकर सोने से या लेट कर सोने से वजू जाता रहेगा। तो ये है नंबर 5, लेट कर या टेक लगाकर सो जाना, लेट कर या टेक लगाकर सोना। और नंबर 6, यहां पर देखेंगे बे और फिर या, मीम और अलिफ, ये बना है बेमा, बेमा, और इसके बाद में रे, ये पढ़ा जाएगा बेमार। इसके बाद में जब हम या का इस्तेमाल छोटी या करके लगा देंगे तो ये ई की मात्रा का काम करती है। ये पूरा बना है बेमारी, बेमारी। या और अलिफ, या, काफ, सीन और छोटी या, बेमारी या किसी, अलिफ, वाव और रे, और बेमारी या किसी और, वाव, जीम और हा, वजह, यह है वजह, बेमारी या किसी और वजह, सीन और बड़ी है से, इसको ऐसे मिलाते हैं, बीमारी या किसी और वजह से, बे, बेहोश, बीमारी या किसी और वजह से बेहोश हो जाना, जीम अलिफ जा, नून और अलिफ ना, हो जाना, बीमारी या किसी और वजह से बेहोश हो जाना। बीमारी थी, अचानक चक्कर आया और बेहोश हो गए, या फिर रास्ते में चल रहे थे अचानक चक्कर आया और बेहोश हो गए, या बीमारी में बेहोश हो गए, तो उससे भी आपका वजू जाता रहेगा। और नंबर 7, मीम, जीम, नून और वाव, और यह है नून गुन्ना, ये बना है मजनू, मजनू। अब यानी, मजनू का क्या मतलब है, यानी, यानी, दाल या वाव और अलिफ, दीवा, नून और हा, दीवाना, मजनून, मजनू यानी दीवाना, मजनू का मतलब है दीवाना, मजनून, मजनू यानी दीवाना। हो जा, नून और अलिफ ना, मजनू यानी दीवाना हो जाना, तो इस वजह से हमारा वजू जाता रहेगा, मजनू यानी दीवाना हो जाना। और नंबर 8, अब ये है आखिरी वाला, इसको भी आप तफसील से समझे, रा, का और आई, यह है रुकू, रुकू यानी जैसे नमाज हम पढ़ते हैं और उसमें रुकू किया जाता है, उसको कहते हैं रुकू। या और अलिफ, या, रुकू, या, सीन, जीम, दाल और फिर बड़ी है, ये बनाए सजदे, रुकू या सजदे, वाव अलिफ, वा, लाम और या, वाली, रुकू या सजदे वाली, नून, मीम और अलिफ, नमा, और ये जा, नमाज, रुकू या सजदे वाली नमाज, मीम, या और नून गुन्ना में, रुकू या सजदे वाली नमाज में, बड़ा काफ, हा, फिर बड़ा काफ और फिर हा अलिफ, कहकहा, इसको कहते हैं कहकहा, रुकू या सजदे वाली नमाज में कहकहा, यानी, अब फिर यानी, कहकहा का क्या मतलब है, यानी, ये लिखा है खिलखिला,
काफ के आगे जब दो चश्मिया का इस्तेमाल होता है वो ख होता है, और ख के बाद में लाम का मैंने इसके अंदर बीच में इस्तेमाल ले लिया है, तो ये बना खिल, और फिर वापस काफ और दो चश्मिया ख और लाम और अलिफ ला, खिल खिला, ये बनाए खिल खिला। रुकू या सजदे वाली नमाज में कहता यानी खिल खिला, काफ और रा कर हा नून सीन नून और अलिफ ना, हंसना, हा नून, ये नून साइलेंट हो जाता है और गुनने के काम में इस्तेमाल में होता है, तो ये हन और सीन आ जाता है तो बनता है हंस, नून और अलिफ ना, हंसना। रुकू या सजदे वाली नमाज में कहता यानी खिल खिलाकर हंसना। नमाज पढ़ रहे थे और अचानक हंसी आ गई, और इस हद तक हम हंस पड़े कि हमारी खिल खिलाने की आवाज़ हमको खुद को भी सुनाई दे गई, और हमारे पड़ोस में अगर कोई खड़ा है तो उसको भी इसकी आवाज़ आ गई, तो इसकी वजह से भी हमारा वजू जाता रहेगा। जब नमाज के अंदर वजू जाता रहेगा तो नमाज भी जाती रहेगी। तो दोस्तों ये थे वो नवाकिज़ वजू। टूट जाता है, नवाकिज़ वज़ू यानी जिनसे वज़ू टूट जाता है। तो दोस्तों आपने देखा है कि हमने नवाकिज़ वज़ू आपके सामने ये लिखा कर और आपको बिल्कुल एक तफसील से बता दिया है, यानी किस तरीके से वज़ू टूट जाता है। और इनके अलावा कुछ चंद बातें और हैं, वो बड़ी हैं, लेकिन ख़ास तौर से जो हमारे वज़ू बनाने के बाद, क्योंकि जब हम बड़ी तहारत से, बड़ी नापाकी से जब हम तहारत हासिल करते हैं, पाक होते हैं, तो उसके बाद में जब हमारी इबादत का वक्त आता है तो हम वज़ू बनाते हैं। यहाँ पर वज़ू का जो मसला है वो सिर्फ वज़ू का है। वज़ू बनाने के बाद जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है वो ये बातें, वज़ू तोड़ने वाली ये बातें हैं जिनके अंदर करीब सब कुछ आ चुका है। तो वो कितने हैं? वो 8 हैं, और ये आपको नजर आ रहे होंगे। पाखाना, पेशाब करना या इन दोनों रास्तों से किसी और चीज का निकलना। नंबर 2 रीह यानी हवा का खारिज होना। नंबर 3 बदन के किसी मकाम से खून या पीप का निकलकर बह जाना। नंबर 4 मुंह भर के पे करना यानी उल्टी करना। नंबर 5 लेट कर या टेक लगाकर सो जाना। नंबर 6 बीमारी या किसी और वजह से बेहोश हो जाना। नंबर 7 मजनून यानी दीवाना हो जाना। और नंबर 8 रुकू या सजदे वाली नमाज में कहकहा यानी खिलखिलाकर हंसना। तो दोस्तों ये हैं वो वज़ू तोड़ने वाले 8 नवाकिज़ वज़ू। आप इनको याद कर लें और इनको आप अपने दिमाग के अंदर रखें, ताकि आप वज़ू बनाएं और उसके बाद अगर ये हमारे साथ मिस्टेक हो जाए तो हमारा वज़ू जाता रहेगा। और देखते रहें हमारे ऐसी वीडियो देखने के लिए और उर्दू सीखने के लिए देखते रहें हमारे चैनल इस्लामिक हेल्प एजुकेशन AK। तो जुड़े रहें हमारे चैनल से, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने अहल व अयाल का ख्याल रखिएगा, और जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।